वेरी गुड बेटा, आपने कोशिश की मगर आपकी से फूके निकली। खातिन आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद, आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको ये भी लगता है कि आप वो लोग हैं जो बदलेंगे पाकिस्तान, तो बजाइए तालियां। बस 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 बेटा बस, तालियों से बात आगे जा चुकी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, वो उनका ताल्लुक हमारी इंडस्ट्री की जो नई जनरेशन है, जो टैलेंटेड नई जनरेशन है, उससे है। आप बहुत ही हैंडसम है, कमाल एक्टर है और उससे भी बेहतर डांसर है। बहुत ही कम अरसे में बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट्स दिए हैं, तो इनकी डांसिंग में नहीं दिखता है कोई ऐब। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हम्माद शोएब। क्या बात है सर, वेलकम। कैसे आप? मैं गुड। हम्माद भाई, बैठने से पहले शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है वो शेर सुनाता है, तो सुनाइए। ठीक है जी। वाह। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। सही बात, सही बात, बहुत अच्छी, सारी बात है भाई। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, जाहिर बात। कभी पप्पा होते हैं, कभी चचा होते हैं, बिल्कुल, कभी ताया होते हैं, कभी मामा होते हैं, किसी से ही मिला। बिल्कुल। हम्माद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कोई यंग टैलेंटेड इंसान हमारे शो में आए, तो आज वो दिन पूरा हुआ। वो शख्स बैठा है यंग एंड टैलेंटेड हमारे शो में आया है। बिल्कुल बिल्कुल, सब बिल्कुल बिल्कुल, सबके सब टैलेंटेड है, बल्कि बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग, वेल मैनर्ड, यंग होस्ट वासिफ चौधरी हैं। आप सुनाए, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये तो खैर सबको पता है, झूठ है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बचपन में माशाल्लाह से एक ऐसे लड़के थे जो हर वक्त आगे रहता था। आगे मतलब इवेंट्स में आगे। हाँ। ऐसे आगे नहीं। वही मतलब एक कौन सा एग्जाम लगा दिया मुझे? नहीं, आगे रहते थे इन्हीं इवेंट्स की। आगे खुद रहने का शौक था या कोई आगे रखता था कि नहीं तुम करोगे, तुम करोगे? वो था ना, टीचर्स मोटिवेट करते हैं, बेटा तू कर सकता है, उस तरह आगे रखते हैं। मेरा ये सीन था कि बचपन में, बिकॉज आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, और फैसलाबादी बहुत लाइवली होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, तो मैं शुरू से ये सीन था कि फैमिली में कोई फंक्शन हो। था आपका मतलब ये के बाद में हो? शुरू से ही पहले दिन से डॉक्टर ने भी कहा था एक्टर हुआ। किसका सीन है? एक्टर हुआ है। अच्छा। तो हमारे घर में, मतलब रिश्तेदारों में, फैमिली में कभी भी कोई इवेंट होता था, या स्कूल में कोई भी हमारा इवेंट होना, ड्रामा फेस्ट होना, कुछ भी, तो सबसे पहले मेरा नाम जाता था, बिकॉज आई यूज्ड टू परफॉर्म इन माई स्कूल, घर की वेडिंग्स वगैरह में, सब में। तो हर जगह में मुझे सबसे आगे किया जाता था, और मैं वाहिद था जो बहुत कॉन्फिडेंट होता था, जिसने डांस करना है। सब कहते थे कि यार ये इतना कॉन्फिडेंट है, इसको जाना चाहिए मीडिया फील्ड में। तो अब सबकी दुआ कबूल हो गई, मैं आ गया। आगे रहने की वजह से आप मीडिया में आ गए? मैं अपनी मेहनत की वजह से बिल्कुल आ गया। भैया वही कहना चाह रहा हूँ। जी, आगे रहने की, आगे रहना क्यों नहीं चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें क्या बुराई? कौन है पीछे पड़ा हुआ है जो आप आगे नहीं रहना चाह रहे? मैं तो आगे रहना चाहता हूँ, मैं नंबर 1 रहना चाहता हूँ। नहीं, आप आगे रहे माशाल्लाह, इसलिए तो यहाँ तक पहुंचे। मैं भी स्कूल में एक्टिंग वगैरह का मुझे भी शौक था, और मैं नकलें भी बड़ी उतारता था टीचर्स की। वहीं से करियर का आगाज हुआ बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। सुना है आप भी स्कूल में एक्टिंग और नकलें उतारने में एक्सपर्ट थे? कभी कोई पकड़ा, किसी ने मारा कुछ? या वो किसने बता दिया? मुझे 2-3 लोगों ने बताया है। वो जो आपके पीछे थे उन्होंने मुझे ये बताया। जो पीछे था ना, मैं आपको बताता हूँ सीन क्या हुआ था। तो सीन ये था कि स्कूल में ना मैं बहुत पैरोडीज करता था नेबर कंट्रीज के एक्टर्स वगैरह की। ठीक है। तो मुझे याद है कि हमारी टीचर से मैंने कहा मैम कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर? उन्होंने कहा जाओ। उतनी देर में बाहर गया तो क्लास हमारी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं वापस आया, वो नेबर कंट्री में एक बहुत हिट मूवी हुई थी जिनके आगे यूँ बाल होते थे। राधे। एग्जैक्टली वो सलमान खान। नाम ले सकते हैं नेबरिंग कंट्री का भी और एक्टर का भी। अच्छा ठीक है। तो राधे एक कैरेक्टर था उनका, बहुत फेमस हुआ था, मैं उसकी पैरोडी करता था। तो मैं नीचे गया, मैंने जाके बाल छाल गीले की इस तरह बनाए, वो जो गोल एक ऐनक आती थी, याद है आपको? राउंड। बिल्कुल। वो लगाई और मैं क्लास में आ गया। अब क्लास में कोई टीचर नहीं, और मैं आया हूँ और मैंने आके ना एंटर हुआ और मैं साथ ही शुरू हो गया यूं करना और पैरोडी करना। ये मैं कर ही जा रहा हूँ और सब बहुत हंस रहे हैं। थ्रू आउट सारी क्लास हंसी जा रही है, मैं कह रहा हूँ बड़ा मजा आ रहा है। करते करते सब खामोश हो गए। और आप करे जा रहे हो? मैं कर ही जा रहा हूँ।
और कोई आगे से रिएक्शन नहीं दे रहा। मैंने कहा शायद मैं बहुत लेम कर रहा हूँ, मैंने फिर ट्राई की, मैं फिर से शुरू हो गया और थोड़ी एफर्ट ज्यादा डाल दी। हाँ नहीं ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, पागल ही हो गया ना उनका। वो फिर अगर ये करता तो राधे नहीं रहना था, आधे। तो मैं फिर से मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या सीन है। मैं फिर शुरू हो गया एफर्ट के साथ। तो मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या, हंस क्यों नहीं रहे, अभी तो हंस रहे थे। कहते पीछे देखो। पीछे तो देखो। एग्जैक्टली वही वाला। कहते पीछे देखो। मैंने कहा भाई पीछे क्या है? कहते देखो तो सही। मैंने पीछे मुड़ के देखा, यहाँ मेरी प्रिंसिपल खड़ी, और वो कर रही थी आजा आजा वो कर रही थी। आ जाओ। कान से पकड़ा मुझे, नीचे लेके गई, 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। बताइए, नाचने पे। और आज उसी से माशाल्लाह करियर बना हुआ है। ये देखिए अगर मैं टैलेंटेड ना होता उस टाइम पे, ना पैरोडी की होती, तो आज एक्टिंग कैसे करता। सही बात है भाई, सही बात। इसलिए कभी भी स्ट्रगल नहीं खत्म करनी चाहिए, जो आपके दिल में होता है वही आप बनते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं मिमिक्री जब करता था ना, तो होता ये था कि टीचर्स, हमारा स्कूल ऑल डे स्कूल था, तो बाय द टाइम लास्ट पीरियड आता था, शाम के 4 बज रहे होते थे और गर्मियाँ, सब एग्जॉस्टेड होते थे, तो अक्सर बच्चे कहते थे कि सर छोड़े ना अभी पढ़ाई, ताबिश को कहना वो बहुत अच्छी एक्टिंग मिमिक्री करता है सबकी, ये नहीं कहते थे आपकी भी करता है। अच्छा। टीचर कहते थे अच्छा करते हो बदतमीज, अच्छा चलो आओ किसकी किसकी करते हो। तो मैं पहले उनके राइवल टीचर जो होते थे ना उनकी करता था, ताकि वो खुश हो जाएं। अच्छा। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आखिर में जाके उन तक पहुंचता था मैं। तो देखिए फिर आज पहुंच गए ना यहाँ तक। अच्छा, अब उन्होंने कई एक टीचर की अपनी मिमिक्री पे नाराज हो गए वो, तो वो उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, कौन हो तुम नकलची, किस किसकी करते हो? मैंने बताया, अच्छा जाफरी साहब की करके दिखाओ। अच्छा करके दिखाई। हाँ मेरी करते हो? मैंने कहा मैंने की। उन्होंने मुझे बड़ी शाबाश दी। उन्होंने कहा बेटा जाफरी साहब नाराज होते, उनकी नहीं करनी। अच्छा, मेरिट अवार्ड मिला आपको उस पे? नहीं, अवार्ड कुछ नहीं मिला। डंडा भी, हमारे यहाँ केनिंग होती थी, वो डंडे मारते थे। मुझे इतनी आदत हो गई थी कि मैं एक बार, उन्होंने वैसे ही बुलाया कि अब्बा से आपके ना कोई इश्तिहार हमें मैगजीन में चाहिए, तो उसके लिए बुलाया था। लेकिन मुझे ऐसी आदत थी, मैं गया, केनिंग की कुर्सी होती थी, उस पर हमें हाथ रखना होता था हल्का सा। ओके। फिर वो पट मैं गया, मुझे आदत थी, मैं गया कुर्सी पे यूं करके। आदत क्यों थी? मैं रोज होता था ना। अच्छा आदत थी। मैंने अरे क्या कर रहे हो ये? अरे 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 आगे, ये कौन सी आदत थी? ऐसा नहीं है, दुनिया में सिर्फ आप ही आगे लगे रहे हो, हमें भी पढ़े। अच्छा, मैंने देखा भी है और मुझे लग भी रहा है, रणबीर कपूर से बहुत, सिंह से और कपूर से ही मिल रहे हैं यार आज तो आप। ये लोगों ने काफी कहा है, आपको लगता है खुद? हाँ मुझे भी लगी थी, ये लगी मुझे कभी लगा तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभार लोग कह देते हैं, बट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली ही इज अ ग्रेट एक्टर। रणबीर सिंह को तो बुरा लगता है, आपको कैसा लगता है? या हाँ, आपको कैसे पता रणबीर सिंह को बुरा लगता है? कहाँ आके बताया था? असल में दोनों मुल्कों में पूछो, कहाँ आके बताया था? अरे मुझे रणबीर ने बताया ही नहीं, मुझे बताया दीपिका ने कि ये है रणबीर। क्या कहा? ताबिश भाई? ताबिश नहीं का, टैब। ताबिश भाई, वो ताबिश भाई नहीं कहती, टैब कहती, टैब। बट ऑनेस्टली इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट अगर लोग मिलाते हैं। मुझे कभी नहीं लगा, ना कि मैं कभी उस तरह एक्ट करता हूँ, ना आप लोगों ने मेरी एक्टिंग भी देखी होगी। इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। बट अगर कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो बड़े स्टार हैं वो भी, वो ऐसा नहीं है कि वो कम एक्टर हैं, वो अच्छी फिल्में दी भाई। ऐसा है, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके फैंस हैं। डेफिनेटली चलते हैं इनकी तरफ, इनसे सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ना थोड़ा माइक दूर कर लें, माइक करीब कर लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना बक्कार है। क्या करती हैं आमना? मैं बेसिकली बैचलर्स कर रही हूँ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम Very यूएमटी। कुछ सवाल करेंगे हमसे? जी बिल्कुल, बेसिकली करें, छोड़े नहीं हमें। सो मेरा क्वेश्चन आपसे है, ठीक है, कि बेसिकली आप फैसलाबाद से हैं, ठीक है, शोबिज़ स्टार हैं, तो व्हाट यू थिंक कि फैसलाबाद की लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत होती हैं लाहौर की कि कराची की? व्हाट यू थिंक? मुझे लगता है कि खूबसूरती से कोई शहर का ताल्लुक नहीं होता। बट आपने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, सो व्हाट यू थिंक के मतलब इंडस्ट्री की लड़कियां माशाल्लाह सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन नॉर्मली भी आप सब भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो। तो बेशक वो लाहौर हो, फैसलाबाद हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, क्वेटा हो, पेशावर हो, आप कहेंगे सब पे नजर है मेरी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब की सब खूबसूरत होती है। और लड़कों के बारे में कहाँ के लड़के ज्यादा बेहतर है? इसके यार, हाँ लाहौर जो के कह रहे हैं उसकी हालत देखो, अभी 3 दिन हुए नशा छोड़े हुए उसे। अच्छा लाहौर के लड़के नजर नहीं आ रहे उसे।
वेरी और नाइस के लड़के एंड देन यार आप सब बहुत गुड लुकिंग हो माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा नहीं जो मुझे नॉर्मल लग रहा हो, सबके सब बहुत गुड लुकिंग। और कराची में भी यही होता है और फैसलाबाद में भी यार देख लो आपके सामने एग्जांपल। फैसलाबाद की तो फिर बात ही अलग है। बात ही अलग है। क्यों भाई बताएं। आमना आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम लाहौर। आप फ्रॉम लाहौर हैं? वेरी नाइस, वेरी गुड। आप फ्रॉम लाहौर। चलें चलें, अगला चलेंगे। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? गोहर। गौर साहब क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। क्या चला रहे हैं? कारपेट्स। कारपेट का काम है आपका? जी। माशाल्लाह, कारपेट चलते हैं? कारपेट का कारोबार चला रहे हैं? अच्छा मैं कहा शायद चलाते हैं आप कारपेट, तो किस तरह चलते हैं? कारपेट चला रहे हैं। तो अपना कुछ सवाल करेंगे सर? जी हमाद भाई से। करें ना। हमाद भाई आपको पैदा हुए काफी टाइम हो गया, आपको नहीं लगता आपको शादी कर लेनी चाहिए? पैदा होके काफी टाइम हो चुका है, आप पढ़े हुए हैं, बासी हो रहे हैं। अच्छा बासी हो तो रहा यही कहना चाह रहे हैं। पढ़े हुए तो कोई इनके पास शायद कोई रिश्ता है, ये हमारा कुछ इरादा है, काफी खवातीन बेसब्री से इंतजार कर रही हैं इस बात का। डेफिनेटली मेरी अम्मी तो बहुत पीछे पड़ी हुई हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस करियर के टाइम पे मैं हूँ करूँगा शादी डेफिनेटली, लेकिन आने वाले 2-4 साल में। अभी कोई कमिटमेंट का इसलिए टाइम नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अभी आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। मैं इतना फोकस्ड हूँ काम में कि मैं टाइम नहीं दे सकता। अब मैं नहीं चाहता मैं किसी को कमिट करके उसको टाइम ना दूँ। सबसे पहले उसको टाइम दो, उसकी केयर करो, तो जो भी आपके घर में है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्या बात है, अच्छी बात। तो इसलिए जिसको भी लाओ दिल से लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? साद। क्या करने आए हो? क्या जो सब करने आए हैं। क्या करते हैं साथ? BScs। BScs कर सवाल कर सवाल। एक्चुअली मेरा दोनों से सवाल है। सबसे पहले मैं हमाद भाई से सवाल करना चाहता हूँ कि आपका जो पहला ड्रामा था उसमें आपने ड्रग एडिक्ट का रोल किया था, तो ऐसा क्या उन्होंने देखा कि आपको ड्रग एडिक्ट का रोल दिया? शक्ल ऐसी लगती होगी। वैसे वो भी 3-4 साल पुराना है, तो अगर 3-4 साल पहले आप जाके देखो तो वही बात है कि आप कैसे लगते थे वहाँ पे। तो शायद उनको लगा हूँ ये है खुद गर्जी के अंदर की बात हो रही है। नहीं, वो खिदमत गुजार था। खिदमत गुजार। वो मुझे करेक्टर ऑब्वियसली जब उन्होंने नरेट किया, दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार कुछ चैलेंजिंग करना चाहिए, बिकॉज आप कुछ ना कुछ चैलेंजिंग करते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, तभी आप क्लिक करते हो। तो वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज आई डोंट स्मोक। मैंने स्मोकिंग नहीं की, मुझे कभी आदत ही नहीं पड़ी, ना पिया मैंने। तो आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग एट ऑल। मुझे मुश्किल से पीना पड़ता था उस सेट पे, डिमांड होती थी सीन की, लेकिन ये कि वो मेरे लिए चैलेंजिंग बहुत था वो करना। तो अच्छा, ये कोई ड्रग एडिक्ट जाहिर बात है आप खुद नहीं है, तो क्या जाके देखे कैसे होते हैं, कैरेक्टर को पढ़ा कैसे, मतलब क्या? मैंने प्रोजेक्ट्स देखे, कुछ पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स से कुछ लोगों ने कैरेक्टर्स किए थे, कुछ इंडियन मूवीज देखी, उनसे इंस्पिरेशन यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी, तो वहां से निकाला। बिकॉज आप जब तक खुद नहीं करते, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आप खुद होते हो वो आप बहुत अच्छी तरह कर लेते हो। अब वो एक कैरेक्टर मेरे से बहुत ही ऑपोजिट था, बिकॉज मैं तो स्मोकिंग ही नहीं करता। ड्रग एडिक्शन तो बहुत दूर की बात है। आप स्मोकिंग नहीं करते? आई डोंट स्मोक। दिखाना बेटा। मैं वही बता रहा हूँ, ये हमारे अपने चैनल पे हुआ ये। मैं आपको वही बता रहा हूँ, आई डू नॉट स्मोक। ड्रामे में अगर किसी चीज़ की डिमांड हो सीन की तो मैं करता हूँ, बिकॉज दैट्स अ कैरेक्टर, और कैरेक्टर में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है जो आप नॉर्मली नहीं होते, तो वैसे नहीं करता मैं। तो मेरे लिए चैलेंजिंग होता है इस तरह की सीन्स करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमीर उस्मान। उस्मान साहब क्या करते हैं आप? मेरा गोल्ड का बिजनेस है। गोल्ड का? गोल्ड सोने का काम है आपका? वेरी गुड वेरी गुड। कितनी देर सोते हैं? सोने का काम, वेरी गुड। बनाते हैं या सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं? गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का काम है। मैन्युफैक्चरिंग का काम। कुछ सवाल करेंगे हमसे। ये काफी टाइम से आपके कारपेट्स वगैरह कितने खराब हुए हुए हैं। हाँ। तो कितने पुराने हो गए हैं। जी जी। और आप भी बहुत पुराने हो गए हैं। हाँ। आप पूछना चाह रहे हैं कब सबका कब बदलेगा? कब बदलेंगे आप दोनों? यार ये तो है, मैंने सोचा था किसी अमीर फैमिली में शादी गादी करूंगा, जहेज में आ जाएंगे। क्या हुआ? नहीं भाईजान, आपका गोल्ड का काम है, आप दे दो, इसमें हम आपका नाम लिखवा देंगे, हाजी उस्मान की तरफ से यहाँ लिखवा देंगे। आपके साथ वाले तो कारपेट वाले, उनसे ले। हाँ, उनसे आप सर कारपेट दे दो हमें। अब ठीक है सर मैं कारपेट्स तो दे दूंगा, लेकिन आपको कौन चेंज करेगा?
अरे चेंज करके आप लाओगे किसको, आप ये बताओ। तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या करोगे आप चेंज करके मुझे अब मैं अगर खाली हो गया ना मैं खतरनाक हो जाऊंगा। चलो अगला दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सबाहत। सबाहत, क्या करती हैं आप? फैशन डिजाइनिंग। अरे भाई वाह, फैशन डिजाइनर है। कोई सवाल करेंगे हम? मेरा इनसे सवाल है कि लड़कियां मेकअप करती हैं तो लड़के भी आजकल मेकअप कर रहे हैं, तो आप नेचुरली इतने प्यारे कि आज मेकअप करके आए हैं। आप ये नेचुरल है या लगा हुआ है, सामान लगा हुआ है? नेचुरल है जी, नेचुरल है। जरा हाथ लगा के तो देखें। कहाँ तक नेचुरल है? अब यहाँ तक नेचुरल है। नेचुरल नहीं है। आप क्यों जानना चाहते हैं? मैं तो अपनी आवाम ऑडियंस के लिए जानना चाहता हूँ। ओके नहीं, नेचुरल है। मैं तो सिर्फ पानी मुंह पे फेंकता हूँ सुबह उठ के, बस पानी मारा। वो भी नहीं करता। और रोल अभी भी मैं आया था, मैंने कहा बस पानी फेंको और बस यार चलो रोल कर दो। ना तो ये भी सुबह उठे मुझे तो पता ही नहीं कि पाउडर क्या होता है, बेस क्या होती है, कंसीलर, ये कुछ पता ही नहीं मुझे नहीं पता भाई। ऐसा ही ये मेकअप वेकअप बिल्कुल नहीं करते, बल्कि जब मेकअप देखते भी है ना तो इनकी ऐसा मुंह बन जाता है। दिखाओ बेटा। एक दे देंगे। अच्छा वीडियो ऐसी क्रॉप हुई भी छोटे से लग रहे हो आप। वीडियो उन्होंने की हुई है, क्रॉप करी है। ऐसा ये है इनके साथ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम दोस्त? मोहसिन दिलशाद। मोहसिन दिलशाद भाई, क्या करते हैं मोहसिन? बेसिकली मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली आप सीए के स्टूडेंट हो? और वैसे क्या बेसिकली तो स्टूडेंट है, दोनों तरफ से यही, दोनों तरीके से यही हो तुम? यस सर। तो अच्छा क्या सवाल लाए हो? मेरा हमाद सर से क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि सर बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। मैंने इनके तकरीबन तमाम ड्रामे देखे हैं, लेकिन मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है कि मोस्टली ड्रामाज में ना इनकी शादी नहीं होती, इसके पीछे क्या राज है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है लड़के की। चाहूंगा इनसे यार, तो जिनकी हो जाती है उन्होंने क्या उखाड़ लिया? उन्होंने क्या कर लिया? तो ड्रामे में शादी का फायदा क्या है? आप मुझे खुद बताओ दिलशाद। असली में करो। आपकी शादी हुई है? नो सर, अभी तो स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ ये भी तो है। सीए कर रहे हो बेटा, तुम तो सीए कर रहे हो ना? जी सर। तुझे तो जिंदगी भर का स्टूडेंट ही रहने वाला मामला है। नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सही बताओ। इंशाल्लाह, कसम से? इंशाल्लाह। चलो ठीक है, मुझे बताना बेटा। हम लोग जब आखिरत में मिलेंगे तो मुझे बताना, मैं कर लिया था। जी मैं बताऊंगा। चलो अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है दोस्त? एहतिशाम अशरफ। सवाल करोगे? सर मेरा जो क्वेश्चन है आप दोनों से है, तो आप दोनों से क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी जिंदगी का कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो अभी तक किसी से नहीं शेयर किया, वो मेरे से शेयर करें। सबसे पहले ताबिश भाई आप बताएं। नहीं मैं नहीं करूंगा, पहले गेस करते हैं। अभी बताएं। नहीं ना प्लीज गेस करेंगे। लेडीज फर्स्ट। I don't mind. First of all, you have mine. बहुत अच्छी बेटा आपने किया, आपने बहुत अच्छी। एसी की जगह इनको भी खड़ा कर सकते हैं। इतनी माशाल्लाह तुमने। Do you have mind? वाह बहुत अच्छी बेटा। अच्छा मैं सीक्रेट, यार सीक्रेट ऐसा क्या? मैं तुम्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैंने किसी को, शायद बहुत कम लोगों को पता है, दोस्तों यारों को, मुझे एक बहुत ही रेयर किस्म का फोबिया है। फोबिया होता है ना, किसी को हाइट से डर लगता है, पानी से, किसी को किसी बिल्ली से जा। मुझे डर है बलून्स का, ग्लोबोफोबिया है, गुब्बारों से डर लगता है मुझे तो। और सीरियस डर लगता है, मतलब गुब्बारे होते हैं ना तो मैं बहुत परेशान, एंजाइटी हो जाती है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता है कभी फट जाएंगे, हो जाएगा आवाज़। तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसको, इस फोबिया का नाम भी है, यानी दुनिया में और लोगों को भी है ये, इसको कहते हैं ग्लोबोफोबिया। अच्छा। यानी गुब्बारों का डर। मैं बर्थडे पार्टीज में जाता हूँ तो लोग मजाक समझ रहे होते हैं, मेरे मुंह पे लाके फाड़ रहे होते हैं। अच्छा। अबे क्या डर, ये फट। तो ये हाँ ग्लोबोफोबिया कहते हैं, मजाक नहीं, वाकई में होता है लोगों को, और जिनको होता है उनको बड़ा डर लगता है इससे। तो ये एक सीक्रेट है। आपका क्या है, आप बताओ। आप क्यों बताऊं? हमाद भाई आपका? आप इसको बताइएगा नहीं, इसका दिल टूट जाएगा। ना बताऊं फिर? वो इसको पता ना चले अब। नहीं मुझे आवाज आनी चाहिए। नहीं छोड़ दो, इसने इतनी जिंदगी गुजार ली है, अब छुपा लेते हैं, चलेगा बुरा लगेगा। छुपा लेते हैं। हाँ चलो सर सीक्रेट बता दी। और दिनों रात वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। घर चलें?
पहले आप मेहमान हो, खाना वाना खा लो, घर चलते। हंसना था। इतना जलील नहीं करो, हम टैक्सी ड्राइवर हैं, हमारी इज्जत है। जा भाई माफ कर। कल वापस आ जाऊं, कल ले चलूंगा आपको। तुम हो कौन वैसे इतने भरम दिखा रहे हो? लानत। वेलकम बैक टू अस्सलाम मना है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त अपनी ऑडियंस से। हमारे साथ मौजूद है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तहरीम। तहरीम, क्या करती हैं आप? सर मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। किस चीज में? एजुकेशन। वेरी नाइस। टीचर बनेंगी इंशाल्लाह? वेरी गुड। सवाल आपसे मेरा सवाल था कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप किसी भी सेट पे जाने से पहले प्रॉपर होमवर्क करके जाते हैं, तो इस सेट पे आने से पहले आपने क्या होमवर्क किया? मुझे जब इन्होंने मुझे पता चला कि ना मनाए में मुझे इनवाइट कर रहे हैं, तो पहले तो मैं बहुत खुश हुआ। आपने कहा मेरा सिलेक्शन हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट शोज इन पाकिस्तान। Indeed. Just because of him, he's an amazing host, no doubt. Thank you so much. तो होमवर्क मेरा ये था कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैं किसी भी सेट पे जाता हूँ तो मैं होमवर्क करके जाता हूँ। इस पे भी आने से पहले आई वेंट थ्रू ऑल द वीडियोस, कुछ मैंने इंटरव्यूज देखे, फिर मैंने ये भी देखा ये क्या करते हैं अपने गेस्ट के साथ, लेकिन कोई नहीं पता था कि फैसलाबादी आ रहा है। तो होमवर्क करके आया था, देख के आया था कि किस तरह का फॉर्मेट होता है शो का और क्या सीन होता है। नहीं, हमारा मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग थैंक यू सो मच। ये शो चलता ही गेस्ट की वजह से है। आज मैं चला रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुरैया। क्या करती है मैडम? हाउस वाइफ। मायूसी से कहा आपने। क्या मैडम कुछ लाई हैं हमारे लिए? जी पहली। पहली लाई हैं जी। दीजिए। मेरी उम्र गैस करनी। आपकी उम्र गैस करनी है? हाँ। और मुझे यकीन है कि माइक करीब कर ले मैडम। हाँ। यकीन है कि गलत जवाब देंगे आप। क्या मतलब कोई? मुझे लगता है 21-22 मैक्सिमम। तो क्या मैंने बिल्कुल, अरे वो 21-22 1921 1922 नहीं। बताएं मैडम मैं बता दूं आपको एग्जैक्ट दे दूं मैं आपको? हाँ कान में ना बताया हो तो। नहीं मुझे, उनको क्या पता आपकी एज, वो नादरा से लोगों को आपकी एज मुझे नहीं पता आपकी एज क्या होगी, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे 3-4 साल बड़ी होंगी बस। अब मुझे आपकी उम्र नहीं पता। आप होंगी 43 की। नहीं। लेकिन मैं करीब हूँ। नहीं करीब नहीं हूँ। बहुत दूर। मैं उधर से दूर हूँ या इधर से दूर हूँ? बहुत आगे हूँ मैं। आप इससे भी आगे जा चुकी हैं। फिर इसके बाद एज पूछने का क्या फायदा? इसके बाद छोड़ो इन बातों को मैडम। अगर आपने सही बताया तो 100 रुपए दूंगी। मैडम को हिंट दे दो, आप हिंट दो। एक इनकम नहीं छोड़ते। मैं छोड़ कर आ रहा हूँ, मैं तो पकड़ के छोड़ूंगा। चले मैं बताती हूँ, मेरे बेटे की एज 34 है। 34 है। आप हैं 53 की। नहीं 34 16 59। जो हम में से करीब है उसको आप दे दें 100 रुपए। 60। 59 में मैं जीत चुका हूँ 100 रुपए। 100 रुपए चाहिए मुझे, अभी चाहिए। खुले 500। बहुत शुक्रिया, मैं रखूंगा ये 500 रुपए। और किसी के पास 50-50 के नोट हो अगर? 250 मेरे। 250। अच्छा इसी सिचुएशन पे काम करते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हमारे गेम का नाम है हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी जैसा कि आपको पता है उर्दू के अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं, मगर इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आएंगे एक एक करके, ABCDEFGH। ओके Z तक जाएगी बात। हो गई, हम सिचुएशन में होंगे मैं और आप। ओके। और उस सिचुएशन में 2 कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि जो पहला जुमला बोलेगा वो A से बोलेगा, जवाब देने वाला B से स्टार्ट करेगा, फिर C से D से, और हम Z तक चले जाएंगे। मैं ड्राइवर हूँ उस ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का। आप फैसलाबाद से आए हो पहली बार कराची, ठीक है? मैं कराची का हूँ, ठीक है? आप हो जिसको जाना है? भाई जी।
नहीं 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 नहीं, क्यूट गलत हो बात है। आप, क्यूट हो आप, क्यूट क्यूट हो आप। कहाँ जाना है? डरो मुझसे। इधर बैठो आप, पीछे आ जाओ। अरे आप तो अम्माद शोएब, आप तो आगे आ जाओ। फॉर गॉड सेक भाई, जाने दो। घर चले? पहले आप मेहमान हो, खाना वाना खा लो, घर चलते। हंसना था। इतना जलील नहीं करो, हम टैक्सी ड्राइवर हैं, हमारी इज्जत है। जा भाई, माफ कर। कल वापस आ जाऊं, कल ले चलूंगा आपको। तुम हो कौन वैसे इतने भरम दिखा रहे हो? लानत। मुझे लगता है आप कराची के हो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं लाहौर से हूँ। ओ, तभी तो ऐसे हो आप। प्यार से देख रहे हो तुम मुझे? कातिल निगाहों से देख रहा हूं आपको। रास्ते पे नजर रखो, चलो चलाओ आराम से गाड़ी। शरह फैसल आ गया है। शरह फैसल, शरह फैसल आ गया। तो मैं क्या करूं? उतरो ना, अब आप बैठे रहोगे क्या आगे? ठंडी गाड़ी के मजे ले रहे हो आप। वाह भाई, बड़ी बात है, बड़ी बात की। हाँ, हंसना था, फिर से बताओ। वहां जो है वो डब्ल्यू से आता है। मेरा वाला वी से आता है। एक्स है कोई आपकी? वाई? जहर लग रहे हो आप। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अहमद, अब इंपॉर्टेंट सवाल है। बचपन में बैले में जाके आप भागते थे, ये काम भी आपका था रेगुलर। क्या कर दिया था पड़ोसी ने जो बार बार बैल बजानी पड़ती थी, और फिर रुका कैसे ये काम? पड़ोसी ने कुछ नहीं किया था, वो काम मेरा था। मेरा एक नेबर हुआ करता था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो, तो उसके घर में स्विमिंग पूल था। अब हम लोग रोज उसके घर जाते थे। अमीर इलाकों में रहते थे आप। मेरे घर के बराबर में जो रहते थे उनके घर एक नाला था, नाला। तो स्विमिंग पूल था उधर, और हम लोगों का ये सीन होता था कि हम हफ्ते में 3 से 4 दिन वहाँ पे जाते थे। सारे पार्टी वगैरह करते थे स्विमिंग पूल पे। तो अब मैं तब होऊंगा कोई 9-10 साल का, और ना उनके घर में 2 डोरबेल्स लगी हुई थी डोर के ऊपर, और मैं हमेशा ऊपर वाली बजाता था। जब भी जाना, ये 3-4 महीने तो गुजर गए थे, भी दोस्ती हुई थी नई नई, तो हमेशा ऊपर वाली बजाता था मैं बेल। अब एक हफ्ते से मैं सोच रहा था, मैंने कहा नीचे भी एक बेल लगी हुई है, इसको भी बजाते हैं यार, इसकी तो आवाज़ सुननी चाहिए। इसका हक क्यों मारा जा रहा है? इसका हक क्यों मारा जाए, इसकी भी आवाज़ सुननी चाहिए। ऊपर ही हमेशा आप बजाते जाते हो। तो 2-3 दिन के बाद मैं उसके घर गया, और मैंने जाके नीचे वाली बेल को देखा। अब नीचे वाली बेल थोड़ी अंदर को घुसी हुई थी, काफी बजी हुई थी। हाँ, बजी हुई थी काफी। बेल तो वो अंदर को थी काफी। मैंने उसमें उंगली डाल दी, और जब मैंने उंगली डाली तो फिर जो 440 वॉट का मुझे झटका लगा। वो तेरी वो बेल नहीं थी, वो बेल ही थी, लेकिन वो खराब बेल थी। उसमें आवाज कहाँ से आनी थी, उसमें करंट था। तो ऐसा करंट मुझे लगा कि ऑनेस्टली मैं उस टाइम पे शिवर कर रहा था, और वो बिल्कुल बिल्कुल ये वाला सीन था। तो फिर मैं लेकिन बच गया। निकल आई। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। 32 भाइयों की एक बहन। 32 भाइयों की एक बहन? हाँ। स्माइल? नहीं नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं हार मान रहा हूँ। अगर मैं इसका इस्तेमाल छोड़ दूं तो अगली हिंट नहीं दे सकता। इसका इस्तेमाल छोड़ दें तो अगली हिंट नहीं दे पाऊंगा। बोलना? नहीं, टेंजिबल चीज है ये। आवाज टेंजिबल चीज है, छू सकते हैं इसको। छू सकते हैं? हाँ, महसूस भी कर सकते हैं। माइक? वेलकम बैक टू हंसना मनाए। भाई साहब, ये है हमारे गेम नजरबंद का तोहफा, ये पकड़िए। कैसे कैसे गेम्स खेलते हैं? बहुत अच्छा गेम है। गेम का नाम है नजरबंद, और बड़ा आइकॉनिक गेम है हमारे शो का। इसी ने हमें बदनाम कर रखा है। ओके। होगा ये आप पहनेंगे, यहाँ एक तस्वीर आएगी किसी इंसान, जानवर, चीज, जगह, या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सिर्फ सवाल पूछने, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, और हम गैस करेंगे ये चीज क्या है। ठीक है? पहन बेटा। ऑडियंस में से कोई हिंट नहीं देना, ये काम मेरा है। बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। दिखाओ बेटा। ओ हो,
भाईजान आ गई, जी आ गई, तस्वीर आ गई। ओके। हाँ। क्या चीज़ है ये? चीज है ये, चीज़ है। इंसान नहीं है, जानवर नहीं है, एक चीज है। चीज़ है। खाने के लिए इस्तेमाल होती है? खाने के लिए नहीं, बुलाने के लिए होती है, आने के लिए होती है, आने के लिए होती और है, बुलाने के लिए होती है। बुलाने के लिए होती है। इसमें बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, शोर बहुत होगा। शोर बहुत होता है? हाँ, बैठ तो सकते हैं, मैंने खुद बैठ के देखा एक बार, बहुत शोर होता भाई। अच्छा, कितना शोर हुआ था? तो ये होता पै 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 करते होते, बहुत शोर होता है। लोग कहते हैं क्या हो बे, उठो। मुंह से बजाते हैं? मुंह से कुछ लोग बजा भी लेते हैं, वैसे मुंह से बजने की चीज नहीं है। अच्छा, उंगली से बजाते हैं? नहीं, कुछ दबता है तो ये बजता है। बेल? आगे बहुत आला। जी भाई, तस्वीर आ चुकी है। चीज़ है, इंसान है, जानवर है, क्या? चीज है। चीज़ है। चीज है। पहनने के काम आती है? नहीं, चलाने के। चलाने के? कहाँ तक चला सकते हैं? अरे ये तो भाई जहां तक चाहो चल सकती है, चलती रहती है। तो खाने वाली है? ये थोड़ा नॉटी हो जाएगा। नहीं, खाने वाले, खाते भी हैं लोग, खाते भी हैं। मैंने ये मतलब खाते हैं भाई, कुछ लोग खाते भी हैं। अच्छा, आप बताइए, रक्षी आपी? ओके। पहनने के काम आती है? नहीं, पहनने के नहीं। पहनने की भी नहीं आती। मारने के काम आती है? मैंने कहीं मारी नहीं। ओके। कहाँ पे इस्तेमाल होती है? लिफाफों पे, लिफाफों पे, लिफाफों पे? लिफाफों पे इस्तेमाल होती है। रबर बैंड? नहीं नहीं नहीं, लिफाफे पे रबर बैंड। लिफाफ- नोट गिनने में भी काम आती है। नोट गिनने में भी काम आती है? थूक? थूक नहीं, थूक नहीं। नोट? मगर ये ना हो तो थूक भी ना हो। अच्छा, ये मुंह? नहीं नहीं, अच्छा, मुंह ना हो तो ये भी ना हो। मुंह ना हो तो ये भी ना हो। ये तो हो सकता है कि मुंह में ये ना हो, मगर अगर मुंह है ही नहीं तो ये भी नहीं। तो ये भी नहीं है। ये हो और मुंह ना हो, ये भी नहीं हो सकता। कोई हिंट दे। अच्छा, 32 भाइयों की एक बहन। 32 भाइयों की एक बहन? हाँ। स्माइल? नहीं नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं हार मान रहा हूँ। अगर मैं इसका इस्तेमाल छोड़ दूं तो अगली हिंट नहीं दे सकता। इसका इस्तेमाल छोड़ दें तो अगली हिंट नहीं दे पाऊंगा। बोलना? नहीं नहीं, टेंजिबल चीज है ये। आवाज? टेंजिबल चीज है, छू सकते हैं इसको। छू सकते हैं? हाँ, महसूस भी कर सकते हैं। माइक? मैं अभी सबको दिखा रहा हूं, मैंने अब दिखा दी सबको। क्या है? जुबान? बोल रहा हूँ, खत में इस्तेमाल होती है, खुतूत पे। जुबान? एक मिनट। भाई अच्छा। इतनी पुरानी पहेली है। 32 बहनों की, 32 भाइयों की एक बहन है। रक्षी आप ही आप बताएं। उदाल एक बार फूड पॉइजनिंग भी हो गई थी आपको गालिबन, और बहुत मसाइल हो गए थे शूट पे पहुंचने में। क्या किस्सा था वो? वो सीन ये था कि जब मैं ऑडिशन दे के आ गया कराची और मैं वापस आया तो मुझे हो गया फूड पॉइजन बहुत बुरा। कराची से हो जाता है अक्सर, क्योंकि मैं पहली बार गया था, पता नहीं कराची से हुआ या क्या हुआ, कुछ गलत खा लिया होगा। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं ऑडिशन देने गया था वो प्रोजेक्ट अब ऑन एयर तो नहीं हुआ था, लेकिन उसकी शूट इतनी हेक्टिक थी, इतनी टाइट थी कि उन्होंने कहा हमें यही दिन चाहिए आपके। तो मैंने उनको अपनी रिपोर्ट्स भेजी, सब बताया कि यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं बेड रेस्ट पे हूँ और लाइक 15 डेज़ मैं नहीं आ सकता, बहुत कमज़ोर हो गया, 5-6 kgs मेरा एक हफ्ते में गिर गया था। मेजर फूड पॉइजनिंग, बहुत बुरा हुआ था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकता। उन्होंने कहा फिर हम क्या करें? मैंने कहा अब आप बताएं क्या कर सकते हैं, या तो वेट कर लें मेरा। उन्होंने कहा नहीं हम वेट नहीं कर सकते, फिर हम आपको चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट कुछ हम आपको अपॉर्चुनिटी दे देंगे। तो मैं बहुत अपसेट हुआ, मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ। मैंने कहा कराची गया था, पहला प्रोजेक्ट वहाँ से ऑफ़र हुआ था, वो नहीं करूँगा तो आगे कैसे काम मिलेगा। तो अब सीन ये हुआ था कि कराची आते, जब मैं ऑडिशन दे के आया था ना,
तो वापस आते हुए मुझे लाहौर से कॉल आई थी कि लाहौर में भी एक ऑडिशन हो रहा है, आप इधर भी ऑडिशन दे दो। तो मैंने वहाँ पे भी दे आया था फॉर्मेलिटी से कि यार चलो ये भी दे देते हैं। अब वो वाला तो प्रोजेक्ट चला गया, मैं बीमार बैठा हूँ, डिप्रेस्ड हूँ कि यार 15 दिन हो गए, तबीयत भी ठीक नहीं, प्रोजेक्ट भी चले गए। तो मुझे कॉल आती है कि यार वो जो आप ऑडिशन दे के गए थे ना लाहौर में, वो प्रोजेक्ट आप आके कर लो, आप सिलेक्ट हो गए। अरे वाह। अब मैंने वो प्रोजेक्ट किया, जो प्रोजेक्ट मैं छोड़ के आया था वो प्रोजेक्ट एक प्राइवेट चैनल पे चला गया, उसकी इतनी व्यूअरशिप नहीं बनी। जो मैंने ये वाला प्रोजेक्ट पकड़ा था जो कि मैं नहीं करना चाह रहा था लेकिन मेरी किस्मत में था, वो एक बहुत अच्छे चैनल पे चल गया। क्या बात है, क्या और बात। उसकी टीआरपी बहुत आई, उसके व्यूज बहुत आए और वहां से मेरा करियर बिल्डअप हुआ। जुलाब ने कामयाब कर दिया, वाह। अच्छा भाई Ahmad, thank you so much for being on Asna Manai. You have been such a pleasant guest. Thank you so much. It was for the future. जाने से पहले Ahmad, यूजुअली हम एक कमाल की बात करते हैं, ऐसी जो जरूरत हो जिसकी बात। बिल्कुल। इनकी ख़वातीन हज़रात, अपने बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बचपन से सिखाइए। हमारे ऑब्जर्वेशन में आता है कि जो चूंटियां होती हैं, कितना छोटा क्रिएचर है, मगर वो बारिशों के मौसम के लिए खाना पहले से जमा कर लेती है। बारिशों में वो बाहर नहीं निकलती और उसी खाने को इस्तेमाल करती है। जब चूंटियों को ये पता है कि रेनी डेज के लिए बचाना है, तो ये फिलॉसफी अपने बच्चों को ही बताइए। आज ही से बताइए पॉकेट मनी किस तरह मैनेज करनी है, किस तरह कितना पार्ट सेव करना है, कितनी चीज़ें इन्वेस्ट करनी है, ताकि जब वो बड़े हो जाएं तो उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का भरपूर एहसास हो। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। हमारे 12 बजे रात के क्या करते हैं? मैं रात के 12 बजे सो जाता हूँ। सो जाते हैं आप? आगे नहीं जाते? नहीं। सो जाते। वेरी नाइस। ख़वातीन हज़रात, आप भी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।